हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का यीशु मसीह का नाम में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नीति वचन का 10 अध्याय से लेके 19 अध्याय। शुरू करने से पहले मेरा नाम सायंतन डे है। द बाइबल व्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे 10 वचन से लेके 18 वचन तक कि आज के तारीख में लोग कैसे कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो ऐसे धोखा देने वाला ना बने, इसीलिए परमेश्वर ने आपको इसी वचन में चौकस किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है वो है नीति वचन का 1 का 19 में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो नीति वचन का 10 अध्याय में इसमें साफ लिखा है, स्क्रीन पे मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और इसमें वैसा लिखा है कि अपने जो बुरा करने वाले लोग, जो आपको पता है कि ये व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी के साथ आगे डील करता है या किसी को बर्बाद करने की बात करता है या किसी के खिलाफ कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की बात करता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर साफ मना कर देता है कि इनके साथ आप डील मत कीजिए ताकि आप बर्बाद ना हो जाए। तो बुद्धिमानी की ये बात है नीति वचन में। परमेश्वर इसमें काफ़ी बार बताता है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। वो है वचन 10। वचन 11 में हम देखेंगे, वहाँ लिखा है आप किसी को भी बेवजह आप नुकसान मत करो। आज के तारीख में हम लोग देखेंगे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आती है, यानी अगर फ्रॉड कॉल्स करने वाला जो व्यक्ति है उसका भी कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होता होगा कि लोगों को ठगाया जा सकते हैं, बैंक अकाउंट से हैक किया जा सकता है। तो ऐसे गलत नीति रखने वाले या ऐसे गलत नियत रखने वाले लोगों से भी वचन कहता है दूर रहो। आपको अगर पता चलता है कि मैं अगर किसी को धोखा देके मेरी कमाई होगी, उस कमाई में कोई आशीष नहीं होती। याद रखना दोस्तों, आप अगर किसी भी व्यक्ति का किसी के धंधे में या किसी के बिजनेस में भी आप उनका 1 रुपये का भी अगर नुकसान कर देते हो या आप उनका 1 रुपये से भी आप चोरी कर लेते हो और आपको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो याद रखना परमेश्वर आपका 7 गुना आपसे बर्बाद करेगा, 7 गुना आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा काम ना करें कि आप ये 2 रुपये बचाने के चक्कर में आपका 20 रुपये नुकसान हो जाएगा। तो परमेश्वर का नज़र में बहुत सावकाश रहो, बहुत सावधान रहो कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन का हर एक डीलिंग सही सलामत करो, सही डील करो, ताकि जो भी आपका आमदनी हो उसमें आपको फल मिलेगा। आप उस फल से काफ़ी खुश होगे और काफ़ी आनंदित होगा। किसी का 2 रुपये मार लेने से कोई होशियारी वाली बात नहीं होती। इसमें नुकसान बाद में आपको पता ही चल जाएगा, हफ्ते भर के अंदर या महीने भर के अंदर आपको नुकसान पता ही चल जाएगा। आप इसमें नीचे के रास्ते पे ही चलते रहोगे। इसीलिए वचन कहता है कि किसी का भी नुकसान ना करो। तो आगे का वचन हम देखेंगे नीति वचन का 1 का 12। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो स्क्रीन में मैं दिया हूँ, इसमें बात आती है जीते जी किसी को निगल जाना। मतलब अगर आप चाहते हो या किसी को मैं बेवजह तकलीफ़ दूँ या बेवजह मैं उसका नाम ख़राब करूँ या बेवजह उसका ज़िंदगी ख़राब करूँ या बर्बाद करूँ, तो आप इसमें गलत हो। कोई लोग हो सकता है कि आपको साथ में बुलाएगा, चल आके उस व्यक्ति के खिलाफ़ कुछ बोल, एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ़ कुछ बोल, झूठी गवाही दे। तो ऐसे करने से भी परमेश्वर काफ़ी नफ़रत करता है इस सारे चीज़ से। ऐसे चीज़ से अपने पुत्रों को परमेश्वर वार्निंग देता है कि ऐसे लोगों के साथ आप डील मत करो। जो लोग झूठा गवाही देके या झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी और को फंसाने के लिए आपको भी सामने लेके आने चाहता है, तो ऐसे लोगों के साथ आप हमेशा 1 कदम क्या 10 कदम दूर ही रहो। और फिर हम देखेंगे नीति वचन का 1 का 13। यहाँ पे लिखा है कि ये लोग बात करते कि हम लोग दूसरों का लूटेंगे, अपना घर भरेंगे या अपना घर सजाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। आप दूसरों का लूट को 1 दिन के लिए घर सजा सकते हो, लेकिन इसमें आपको कभी संतुष्टि नहीं होगा। आपको साफ पता चलेगा कि आप ये सब चोरी करके या रिश्वत लेके काम किया है। रिश्वत का पैसा कभी भी लोगों को हजम नहीं होता है। लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत चढ़ाव आएगा, लेकिन बहुत गिर भी जाएगा, क्योंकि रिश्वत लेने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रहते हैं। उनके परिवार में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, उसके परिवार में कुछ ना कुछ बर्बादी का लक्षण दिखता ही रहेगा। तो वो कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाते। मैंने पहले भी वचन में बताया कि आप अगर ईमानदारी से कमाओगे तो ईमानदारी का फल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरों के साथ ईमानदारी के साथ बर्ताव करोगे, डील करोगे,
प्रभु आपको आशीष ही देगा। लेकिन अगर आपने कई जगह पे गलत व्यवहार किया, 1 रुपये का भी क्यों ना हो, अगर किसी के साथ आपने अगर धोखाधड़ी की, तो याद रखना किसी का नुकसान करके आप कभी भी फ़ायदे में नहीं जा सकते। ये होशियारी वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक मूर्खता वाली बात है। तो हमेशा चौकस रहो कि ऐसा डील आप किसी के साथ ना करो, और कोई अगर आपको उकसाता है तो भी आप इसमें से अपने आप को पीछे हटा लो। नीति वचन 1:14 में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, हमारा एक ही बटोरा होगा जिसमें से हम लोग जितना भी लूटते होंगे उसमें हम लोग जमा करेंगे। तो ऐसे लोग से भी आप दूर रहना। अपना जो पार्टनरशिप है, जो बिजनेस में आप पार्टनरशिप हो, अगर आपको लगता है वो बेईमानी से कमाने की बात कर रहा है, तो हमेशा हमेशा के लिए 10 कदम दूर जा, क्योंकि जो ऐसा बेईमानी कमाने की बात करता है वो आपके साथ भी बेईमानी करेगा। तो ऐसे लोगों को पहले ही पहचान लो और अपना डिस्टेंस उनके साथ मेंटेन रखो। नीति वचन का 1:15 में इसीलिए परमेश्वर ने साफ मना कर दिया, अपने पैर इनके सौदे पे कभी रखना मत। अगर ऐसा सौदा आपके सामने आता है, अपना पैर सामने जरा भी अंदर मत रखना, बल्कि 10 कदम दूर भाग जाओ तो अच्छा है। लेकिन इनके साथ कभी भी डील ना करना, क्योंकि इनकी जो मन है वो लालच का मन है। लालच का मन कभी भी फायदेमंद में नहीं होते। नीति वचन 1:16 हम देखेंगे। नीति वचन 1:16 में ये लिखा है कि वो हमेशा बुरा ही चाहता है, वो उनके हाथ से कभी अच्छा काम होने वाला नहीं। तो अगर जब आप उनके साथ डील करोगे तो हो सकता है अगर उसके बुरे नज़र आप पे भी लग जाए तो वो आपके साथ भी बुरा करके जाएगा। वो आपके साथ कभी अच्छा डील नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा बुरा ही करता है, वो हमेशा अपना ही फ़ायदा देखेगा। तो ऐसे लोगों को 10 कदम दूर रहो। नीति वचन का 17 में यहाँ साफ लिखा है कि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ है। मतलब यही है कि मनुष्य से ज़्यादा है ना पक्षी काफ़ी होशियार रहता है। पक्षी को पता रहता है कि जो जाल वो बिछा रहा है वो कभी भी उस जाल में आकर फंसने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि ऐसा गलत काम करने से या किसी को दूसरों को नुकसान करने से वो ये भूल जाता है कि वो अपने लिए ही एक खड्डा खोद रहा है, वो अपना ही जाल बिछा रहा है। तो जब भी याद रखना, आप अगर किसी का बुराई करने जा रहे हो तो याद रखना ये जाल आप किसी और के लिए नहीं बिछा रहे बल्कि खुद के लिए बिछा रहे हो। तो हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहो, सबकाश रहो। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग से दूर रहो, क्योंकि ये लोग क्या करते, अपने लिए तो जाल बिछाते ही है, लेकिन जो लोग इनके अंदर आते हैं या जो लोग इनके साथ मिलकर काम करते हैं वो लोग भी उसी जाल में एक ना एक दिन बुरी तरह से फंस ही जाता है। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर साफ मना करता है, दूर रहो। नीति वचन का 1:18 में यहाँ साफ लिखा है कि ये लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, पर ये परमेश्वर के नज़र में क्या, सबके नज़र में एक बहुत बड़ा मूर्ख होते हैं। ये मूर्ख लोगों का काम होता है कि ऐसा सोच रखने से कि दूसरों का नुकसान करके खुद का फ़ायदे में जाएगा, या कभी भी उसके ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होगा, वो नुकसान ही रहेगा। कई मनुष्य दूसरों के ऊपर गलत चाल या गलत नज़रिया से अगर देखते हैं तो वो मुश्किल में गिरने वाला है। परमेश्वर का जो आशीष है उसके जीवन से निकल जाएगा। वैसे लोग अपने ही जीवन में पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। उनको लगता है हम बहुत होशियार हैं, पर ओरिजिनली वो होशियार नहीं रहते। तो ऐसे चीज़ों से, लालच से बच के रहिए। ये लालच का कारण है। दूसरों को गिरा के खुद को उठाना भी एक बहुत बड़ा गलत काम है, जो वचन साफ लिखता है। क्यों? ये लालच ही के कारण ये सब करते हैं। और आखिर वचन जो है नीति वचन का 1:19, तो इसके ऊपर से हम लोग वचन पढ़ेंगे। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो वचन साफ कहता है कि ये सब लालच का कारण है। जो कुछ हमने इस बारे में बात किया है, ये सब लालची के वजह से ही लोग करते हैं। लालच आएगा हमारे जीवन में तो हम अपनी ही ज़िंदगी नष्ट करने पे उतराव है। तो याद रखना दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप सभी लोग आशीष पाए, अच्छा डीलिंग करके आशीष पाए। किसी का भी 1 रुपये का भी नुकसान मत करना, क्योंकि आप जब दूसरों को 1 रुपये का नुकसान करोगे तो आपको भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नए नियम में से भी एक वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना का 2:16।
16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से आता है। तो परमेश्वर इसमें साफ कहता है कि ऐसा लालच, अभिलाषा, जो गलत चाल चलन जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, बल्कि ये ग्रंथ कभी बताती नहीं है ऐसी, बल्कि ये लोगों का अपना पर्सनल एटीट्यूड रहता है। तो इसीलिए लोग को परमेश्वर चाहता है कि वो सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो कुछ परमेश्वर से ओर से आता है उसी में ही जीवन का बहुत सारा आशीष छिपा हुआ रहता है। दूसरा हम वचन देखेंगे, वो है सपोपदेशक का 5:10। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से ही तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से ये भी व्यर्थ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जितना लालच करेगा उसे उतना ही कम मिलेगा। जो जितना लालच से दूर रहेगा परमेश्वर उसकी झोली में भर भर के आशीष देगा। आखिर के 2 वचन हम लोग नीति वचन से देखेंगे, 11:28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। परमेश्वर का वचन साफ है कि जो लोग जिस पे ज़्यादा ध्यान देगा, यानी जो धन संपत्ति पैसे पे अगर ज़्यादा ध्यान देगा वो उसी में ही नष्ट हो जाता है, वो इसी में ही परंतु जो धर्मी, यानी धर्मी का मतलब क्या है, जो सही डीलिंग करता है या किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाता है या किसी को अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से उनको मुकदमा नहीं करता या फिर दूसरों को लूटता नहीं है या दूसरों का बर्बाद नहीं करता या दूसरे का छीनता नहीं है, वैसा लोग परमेश्वर के नज़र में हमेशा आशीषमंद रहेगा। आखिर वचन हम देखेंगे नीति वचन का 13:11। नीति वचन का 13:11 NKJV में साफ अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, वेल्थ गेन बाई डिसऑनेस्टी will be diminished, but he who gathers by labor will increase। बल्कि हम हिंदी में वैसा नहीं देखते, हिंदी में कुछ अलग तरीके से लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। बढ़ोतरी तभी आता है जब हम थोड़ा थोड़ा करके जमाते हैं, तो हमारे जीवन में वो सच्चा आशीष आता है। जब हमको पता है कि हमारी जो रकम हमने जमाई है वो ईमानदारी का पैसे से हम जमाई है, तो प्रभु का आशीष उसमें रहता है। आपको जीवन के अंत में बहुत संतुष्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग रिश्वत से, चोरी से, दूसरों को बर्बाद करके, दूसरों को ठगा के कमाई करता है, उसमें उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होगा। जीवन के अंत में उसको कोई संतुष्टि नहीं होगा। परिवार में टूट फूट दिखेगा, परिवार में बर्बाद होते दिखेगा, क्योंकि ये सारा फल है रिश्वत लेने का, ये सारा फल है एक किसी को ठगा के ज़िंदगी में जीने का। तो ऐसा करके प्रभु कहता है, आप मूर्ख हो, आप अपने लिए ही जाल बिछा रहे हो, एक दिन न एक दिन आप बुरी तरह से उसमें फंसोगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से काफ़ी दूर रहो, 10 कदम दूर रहो। जो कोई भी आपको इस तरीके से लालच दिखाए, जो कोई भी आपको कहे कि ऐसे किसी को बर्बाद करके या किसी को ठगाई करके आप कोई कमाई करे, तो इसमें कभी भी आपको आशीष नहीं मिलेगा। तो प्रभु की वचन को काफ़ी गौर से अपने जीवन में व्यतीत करें, ताकि आपके जीवन में भी बहुत सारे आशीष आए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।